हेलो व्यूअर्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी प्रेस करें। तो आज जो मूवी एक्सप्लेन करने जा रहे हैं इसका नाम है ब्लैक सी। तो मूवी के स्टार्ट में हमें एक शख्स को दिखाया जाता है जो एक शिप का कैप्टन है और इसका नाम है रॉबिन्सन। पहले ये शख्स नेवी के लिए काम करता था, लेकिन अब ये पिछले 11 साल से ये एक कंपनी अगोरा के लिए काम करता है। कंपनी समुद्र में गुमे हुए और डूबे हुए जहाजों की तलाश का काम करती है। एक दिन ये कंपनी लोगों को जॉब से निकालती है, जिसमें रॉबिन्सन भी शामिल होता है। अचानक जॉब से निकालने की वजह से रॉबिन्सन काफी दुखी होता है, क्योंकि इन 11 सालों में वो अपनी वाइफ और बच्चे को भी खो चुका था, क्योंकि जॉब की वजह से ये अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पाता था, जिसकी वजह से इसकी वाइफ इसको छोड़कर चली गई थी। रॉबिन्सन का 11 साल का एक बेटा भी है, लेकिन वो इसकी वाइफ के साथ रहता है। कंपनी में रॉबिन्सन का एक दोस्त भी होता है जिसका नाम क्रिस्टन है। इसे भी नौकरी से निकाला जाता है। क्रिस्टन पर बहुत ज्यादा कर्जा होता है, जिसकी वजह से वो काफी परेशान भी होता है और ये डिप्रेशन की टैबलेट भी यूज करता है। एक दिन ये सब बार में बैठे होते हैं। क्रिस्टन एक राज की बात इन सबसे शेयर करता है, लेकिन इससे पहले हम ब्लैक सी के बारे में कुछ समझते हैं। ब्लैक सी 5 मुल्कों को टच करता है और इसकी गहराई 2200 मीटर है। क्रिस्टन इन्हें उस तलाश के बारे में बताता है जो ब्लैक सी में अगोरा ने की थी। 1941 में हिटलर की फौज नाजिक मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी थी। इस वक्त तक रूस जंग की लपेट में नहीं आया था। रूस को ये डर था कि जर्मनी कहीं रूस पर हमला न कर दे, और इस बात का फायदा उठाते हुए हिटलर ने रूस से कर्जा मांग लिया, 2 टन सोना। हिटलर ने रूस से एक बोट ली और इसमें सोना भरा, लेकिन वो जहाज हिटलर तक नहीं पहुंचा। वो जहाज रास्ते में ही कहीं डूब गया या उसे डुबोया गया। इसके बाद हिटलर ने रूस पर हमला कर दिया। उस 4 साल जंग में लाखों लोग मारे गए। इसके बाद एक कंपनी ने वो यू बोट ढूंढ ली और दावा किया कि ये वही बोट है जिसमें स्टेलन ने सोना रखा था। अपनी इसी बात को वो जॉर्जिया ले गए और उनके सामने ये बात रखी। जॉर्जिया हुकूमत इस बोट को निकालने के लिए मान गई। 1 महीने बाद रूस और जॉर्जिया के दरमियान लड़ाई शुरू हो गई और सारी हदें पार होती चली गई। अब रूस को यू बोट की लोकेशन के बारे में नहीं इल्म था, लेकिन जॉर्जिया उसकी लोकेशन के बारे में जानता था। लेकिन जब तक जंग खत्म नहीं होगी तब तक कोई भी ब्लैक सी में दाखिल नहीं हो सकेगा और वो यू बोट तब तक समुद्र में ही पड़ी रहेगी। अब रॉबिन्सन को ये सब कुछ पता चला तो वो एक अमीर आदमी से इस बात के बारे में डिस्कस करता है, क्योंकि इस तलाश में काफी पैसे लगने लगे थे और इनको पैसों की सख्त जरूरत होती है। अब ये अमीर आदमी जिसका नाम लेविस होता है, ये इस काम पे इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन ये सारे सोने का 40% हिस्सा लेना चाहता है। रॉबिन्सन एग्री हो जाता है और इसका दोस्त क्रिस्टन डिप्रेशन की वजह से खुदकुशी कर लेता है। अब रॉबिन्सन को इन्वेस्टर मिल चुका होता है। रॉबिन्सन पहले एक सबमरीन खरीदता है। ये सबमरीन काफी पुराना होता है, लेकिन रॉबिन्सन इसे खरीद लेता है। रॉबिन्सन के साथ एक उसका रशियन दोस्त होता है जिसका नाम ब्लैकी होता है। ये लोग प्लान बनाते हैं और इस प्लान के मुताबिक 12 लोगों का एक ग्रुप तश्कील देते हैं। इस ग्रुप में आधे रूसी और आधे अंग्रेज होते हैं। रॉबिन्सन अपने ग्रुप में रशियन लोगों को इसलिए लेता है कि जो ये सबमरीन लेते हैं वो एक रशियन सबमरीन होती है और ब्लैक सी पर रशियन का ही कब्जा होता है। रशियन अपने आदमियों से बचने में समझदार साबित होंगे और सबमरीन को चलाने के लिए कम से कम 12 लोगों की जरूरत भी पड़ती है। रशियन लोगों को ये सिलेक्टेड लोग ही लेते हैं जो इस काम में माहिर होते हैं। सोने की हिफाजत, इंजन की रिपेयरिंग और कुकिंग के लिए कुछ लोगों को रखा जाता है। स्विमिंग के लिए उन्हें एक माहिर आदमी की जरूरत होती है और वो एक पागल आदमी को रखते हैं जो कि गोताखोरी में बहुत माहिर होता है और इसका नाम फ्रीजर होता है। अब टीम मुकम्मल होने के बाद ये लोग समुद्र की तरफ निकल पड़ते हैं। अब रॉबिन्सन सबमरीन का दरवाजा बंद करते हुए नीले आसमान की तरफ देखता है और सबमरीन का दरवाजा बंद करके इसे समुद्र में ले जाते हैं। ग्रुप का हर मेंबर अपनी पोस्ट संभाल लेता है और ये लोग सोने की तलाश में निकल जाते हैं। अभी तक सब कुछ ठीक चल रहा होता है। फिर कैप्टन सबको बुलाता है और इन्हें इस बारे में सबको बताता है। असल में ये सोने की बात करता है जो कि सबको बराबर के हिस्से में मिलेगा, जो बाकी का 60% है उसमें से, क्योंकि 40% इन्वेस्टर की तरफ जाएगा। अब यहाँ पर डैनियल उस शख्स का असिस्टेंट होता है जिसने इन्वेस्ट किया होता है। अब डैनियल कैप्टन रॉबिन्सन को कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि यहाँ किसी शख्स के दिल में लालच आ गई तो वो किसी दूसरे को मार सकता है, क्योंकि इससे सबका हिस्सा बढ़ जाएगा और कैप्टन आपको ऐसा कहना ही नहीं चाहिए था। इस सबमरीन में सब लोग प्रोफेशनल्स थे। अब इस खतरनाक तलाश के बाद जैसे वो यू बोट के पास पहुँचते हैं, इसी वक्त एक रशियन डिस्ट्रॉय शिप्स इनके पास से गुजरता है
ये अपनी सबमरीन का इंजन बंद कर देते हैं और बच जाते हैं। फिर ये डिसाइड करते हैं कि ये गोल्ड के साथ ड्राइव शार्ड को भी ले आएंगे, जो इनकी सबमरीन के साथ धमाके में डिस्ट्रॉय हो गया था। अब इस ड्राइव शार्ड की मदद से ये फिर से सबमरीन को स्टार्ट करेंगे और यहाँ से निकल जाएंगे। अब ये 2-3 मीटर के फासले पर बाहर जाते हैं और उस यू बोट को ढूंढ लेते हैं। वो यू बोट जिसमें 2 टन सोना था, वो इसके अंदर जाते हैं और ड्राई शाफ्ट को भी पा लेते हैं। अब जो ट्रॉली अपने साथ लाए थे वो ज्यादा वजन नहीं उठा सकती, मतलब ये सिर्फ ड्राई शाफ्ट के लिए ही आए थे। मगर फ्रीजर इसमें ड्राई शाफ्ट के साथ सोना भी भर लेता है, जिससे इस ट्रॉली का वजन काफी बढ़ जाता है और इसे खींचने में काफी जोर लगता है। ये इस ट्रॉली को सबमरीन की तरफ लेकर जा रहे होते हैं। अब रास्ते में एक बड़ा गड्ढा आ जाता है, यहाँ इनसे ट्रॉली बेकाबू हो जाती है और जो भी सोना इस पर था वो सब नीचे गिर जाता है। ट्रॉली पर अब सिर्फ ड्राई शॉप्स ही बचता है। फ्रीजर अब सिर्फ ड्राई शॉप्स को लेकर आता है। सोना खो देने की वजह से अब सब लोग यहाँ पर बहुत उदास होते हैं और अब ये सब लोग सबमरीन को समुद्र की सतह पर लाने की तैयारी करते हैं। लेकिन यहाँ डैनियल जो असिस्टेंट होता है वो कैप्टन रॉबिन्सन को एक राज की बात बताता है कि ये सब एक प्लान के तहत किया गया है। कोई अमीर शख्स लेविस है ही नहीं जिसने इस पर इन्वेस्ट किया हो। एक्चुअली अगोरा ने जॉर्जिया से एक समझौता किया था कि वो लोग बोर्ड को नहीं निकाल सकते, इनको खतरा है। तो अगोरा के लोगों ने ये सब प्लान किया है। तभी कंपनी के सभी प्रोफेशनल लोगों को अगोरा ने निकाल दिया, जिससे तुम सब लोग मजबूर हो गए और पैसे के लिए इस काम के लिए रेडी हो गए। अगोरा ने क्रस्टन को 3000 रुपए दिए ताकि वो तुम्हें एग्री करवा सके और तुम आसानी से फंस गए। और जैसे ही तुम सोना लेकर ऊपर जाते अगोरा तुम लोगों से सब कुछ ले लेता और तुम सबको गिरफ्तार करवा देता। अब ये सब सुनकर रॉबिन्सन गुस्से से पागल हो जाता है कि कंपनी इतनी जालिम भी हो सकती है। अब जो सोना गिर गया वो तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन उसके अलावा और भी सोना था जो वो सबमरीन में लाते हैं और ये तकरीबन 3 टन का होता है। ये 3 टन का सोना इनकी सोच से भी ज्यादा होता है। अब तो इनको लेविस को भी 40% सोना नहीं देना होता। अब ये सारा सोना इनका ही होता है। ये 8 लोग बच जाते हैं, हर एक को 82 मिलियन मिलेंगे अगर तो ये इस सोने को ले जाने में कामयाब हो जाते हैं। तो अब ये लोग अपनी लोकेशन पर नहीं जाएंगे, वहाँ से दूर चले जाएंगे ताकि अगोरा से बच सके। अब ये लोग सोना ले लेते हैं और ड्राई शॉप्स को चलाते हैं। अब इन्हें शक होता है कि ये वर्किंग करेगा भी कि नहीं। अब ये लोग सोचते हैं कि या तो ये यहाँ से निकल जाएंगे या हमेशा के लिए यहाँ पे फंस जाएंगे और यहीं पे मर जाएंगे। ये सबमरीन के इंजन को स्टार्ट करते हैं और इनकी सबमरीन चलने लगती है। ये सब लोग बहुत खुश होते हैं कि अब ये लोग अमीर हो जाएंगे। मगर कुछ दूर जाकर इनको हेल्पर्स की मदद से पता चलता है। ये सबको अलर्ट करते हैं और सबमरीन को रोकने का कहते हैं। वो सबमरीन को रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन मुश्किल से इसे रोक पाते हैं। मैप में कोई गड़बड़ हो जाती है और ये लोग चट्टानों में फंस जाते हैं। ये इन चट्टानों को पार कर सकते थे क्योंकि इन चट्टानों में से 40 मीटर से ये निकल सकते हैं। अब ये हेल्पर्स को बिठाते हैं और सबमरीन को चट्टानों से निकालने की कोशिश करते हैं। फिर अचानक किसी प्रॉब्लम की वजह से सबमरीन में एक ब्लास्ट होता है और सबमरीन नीचे समुद्र की तरफ जा गिरती है और इसमें होल हो जाते हैं, जिससे इसमें पानी भरने लगता है। सब लोग पानी को रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन ये कुछ नहीं कर पाते। इस हादसे में सब लोग मारे जाते हैं, सिर्फ रॉबिन्सन और इसके 2 साथी बचते हैं। रॉबिन्सन अपने 2 साथियों को निकाल देता है लेकिन वो खुद नहीं बच पाता क्योंकि इन दोनों को बचाने के लिए पीछे एक का होना लाजमी होता है सबमरीन को कंट्रोल करने के लिए, और वो इसी समुद्र में सबमरीन के साथ हमेशा हमेशा के लिए रह जाता है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा और चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।